नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक पार्टी का मुकाबला किससे है, तस्वीर हर पार्टी एक दूसरे के प्रति साफ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला रही है कि उसका मुकाबला मायावती से नहीं है, अखिलेश यादव से है। आज अमित शाह ने फिर बस्ती में इस बात को ललकारा है कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी का मुकाबला है और मायावती उस मुकाबले में दूर दूर तक नहीं है। दरअसल ये बात कुछ अजीब इसलिए लगती है क्योंकि जितने भी पोल, सर्वे और अनुमान लगाए गए हैं उसमें बीएसपी को सबसे आगे दिखाया गया, लेकिन बीजेपी पता नहीं किस रणनीति के तहत बार बार बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को इग्नोर करती है। तो दरअसल सत्तारूढ़ दल से मुकाबला किसका है? समाजवादी पार्टी से मुकाबला क्या बीजेपी का है या फिर बीएसपी का है? क्या फिर उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर फाइट होगी और क्या फिर प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस चतुष्कोणीय मुकाबला, फोर्थ एंगल भी उत्तर प्रदेश में बनाएगी? बड़ा सवाल आज की राजनीति में उत्तर प्रदेश की यही है। तो इसी खास विषय पर चर्चा, चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनीता आयरन जी मेरे साथ आज स्टूडियो में विशेष तौर पर पहली बार मौजूद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर और उत्तर प्रदेश की बहुत जानी मानी सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मोहम्मद अब्बास, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ग्राउंड रियलिटी ये है और जितने भी पोल, सर्वे और अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें बीएसपी को आगे बताया जाता है, लेकिन ये कौन सी रणनीति है आप लोगों की कि आप हर बार ये बात कहते हैं कि बीएसपी तो मुकाबले भी नहीं है, समाजवादी पार्टी से मुकाबला है? क्या ये वर्टिकल डिवीजन करना चाहते हैं वोट का आप लोग? नहीं, ये कोई रणनीति नहीं है, ये सच है जो एकदम जमीन पर साफ नजर आ रहा है और खुद मायावती जी ने स्वीकार कर लिया। मायावती समाजवादी पार्टी को इतना क्यों मजबूत किए जा रहे हैं? मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। मजबूत नहीं कर रहे हैं हम। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने ये स्वीकार किया कि अब आंदोलन नहीं करना है हमको, समाजवादी पार्टी जो चाहे वो करे, हमको आंदोलन नहीं करना है। इसका मतलब साफ है कि आज अगर आगरा में दलित की हत्या होगी तो वहाँ कौन जा रहा है? मायावती जी नहीं जा रही हैं। अलीगढ़ में दलित की हत्या हो रही है तो वहाँ मायावती जी नहीं जा रही हैं। और बागपत में अगर कोई पिछड़े की बेटी को लेके जा रहा है, अति पिछड़े की बेटी को, तो वहाँ पर वो मायावती जी नहीं जा रही हैं। तो मायावती जी पूरी तरीके से घर में बैठ के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब इन लोगों ने, क्योंकि आपने देखा है, विश्लेषण किया है, सुनीता जी भी हैं और आप भी हैं, कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी बन के बनी है। हम अंबेडकर जी के स्मारक पर भी शीश नवाने जा रहे हैं। अंबेडकर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम आप उनको उतना कमजोर नहीं मानते जितना बाकी लोग मानते हैं। नहीं, इसमें शुक्रिया क्या, हम तो उत्तर प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही एक प्रमुख समाचार पत्र में एक आर्टिकल है, उसको सबने पढ़ा होगा, उसमें पूरा विश्लेषण है कि सपा बसपा कहाँ खड़ी हुई है। सुनीता आयरन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अमित शाह की कोई रणनीति है कि वो बार बार बीएसपी को इग्नोर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी जो भावना है और जिस तरह से वो सीधा मुकाबला दिखाते हैं, इसके पीछे रणनीति क्या है? पोलराइजेशन। जहाँ पे सपा और बीजेपी की जब बात होती है उसका मतलब होता है पोलराइजेशन। समाज का एक तरफ मुस्लिम डोमिनेटेड पॉलिटिक्स होगी, दूसरी तरफ हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिक्स होगी। और शाह साहब की बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी लगती है कि बीएसपी को तोड़ के उसको बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया जाए, और उनको पता है कि अखिलेश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी ही, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फील्ड में लोग कहते हैं सपा और बसपा का कंटेस्ट है, बीजेपी लड़ाई में नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, आप तो फील्ड में बहुत जाती हैं, आप क्या महसूस करती हैं कि एक्चुअली ट्रायंगुलर फाइट है, या ये बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी फाइट है, या बिटवीन समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, या बिटवीन बीएसपी एंड समाजवादी पार्टी है? देखिए, आज की तारीख में तो बीएसपी एंड समाजवादी पार्टी है, पर ये चलते चलते ये फोर कॉर्नर्ड हो सकती है अगर मौर्य, अजीत सिंह जी, कांग्रेस और नीतीश कुमार चार लोग एक साथ आ गए तो इट विल बी अ फोर कॉर्नर्ड। वो 40-50 सीट जीतने का हिम्मत रखेंगे, और अगर हंग हाउस आया तो उसमें एक बहुत बार्गेनिंग। अच्छा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इस तरह कोई फोर्थ फ्रंट यूपी में तैयार हो जाए? मुझे तो चौथा तीसरा मोर्चा मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि मौर्य जी ने पार्टी छोड़ी है, बट केशव मौर्य जी ऑलरेडी बीजेपी में बहुत एक्टिव हैं। और मौर्य आज उन्होंने दिखाया, कुशवाहा, शाक्या जो नॉन यादव ओबीसीज हैं उनको वो एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने काफ़ी अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ उन्होंने पासी को भी अपने साथ में लिया है। तो डॉक्टर हिलाल अहमद, आखिर कांग्रेस को कोई अपनी लड़ाई में गिन क्यों नहीं रहा है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कांग्रेस को ना गिनना इनकी अपनी प्रॉब्लम है।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने को कहीं भी लड़ाई में खुद को दिखाए, लेकिन वास्तविकता ये हकीकत ये है कि ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा अंतर्कलह है कि उसको लेकर के ही ये लोग परेशान है। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में काम हुए हैं उन मुद्दों को लेकर के आ नहीं सकते, तो इनके पास सिर्फ पोलराइजेशन ही, एक ध्रुवीकरण ही एक बचाया रास्ता है, जिसकी आपको वजह से लेकर कोई समाजवादी सीरियस पार्टी क्यों करती नहीं है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमको लेकर के जनता सीरियस है। आपको कोई मुकाबले में क्यों नहीं मानता? और ये गंभीर विषय आपको आत्ममंथन करना चाहिए बजाय मेरी बात का बुरा मानने के। नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजेश जी, हम आपकी बात का कभी नहीं बुरा मानते हैं। जहां तक कि हमको सीरियसली लेने का सवाल उठता है, हमको जनता सीरियसली ले रही है, और निश्चित रूप से आने वाले इलेक्शन में हम ये स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो तो एक बहुत समाजवादी मजबूत पार्टी का मुकाबला किससे है फिर यूपी में? समाजवादी पार्टी का मुकाबला, समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी कितनी सीटें बचा पाती है, इसलिए उनका मुकाबला स्वयं से ही है। यहाँ के पास हम सत्ता की लड़ाई की बात करते हैं, तो सत्ता की लड़ाई में हम कांग्रेस पार्टी को अभी भी सबसे आगे मानते हैं। ओके, मोहम्मद अब्बास, ये कोई सेटिंग है आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी से कि बार बार बीजेपी की तरफ से सिर्फ यही बात आती है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी से, बिहार जबकि का दोनों एक दूसरे से धुर विरोधी हो? दिल्ली से पिट के निकले केजरीवाल के हाथों, बिहार में रगड़ खाते हुए और मुंह के बल गिरे आके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों पड़े रहे। पड़ाव डाल रखा इन तीनों सूबों में। और नई नई बात, वहां से हारा थका मांदा आदमी, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे सबसे मजबूती से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया नहीं, पूरा आप भी मुझे किया। ये बताओ। मैं वही बता रहा नहीं, हूं। मुझे घोषणा पत्र नहीं सुनना आपसे, मैं मैं ये वही- जानना वही। चाहता हूँ मुकाबला किससे है? मुकाबले में तो आ रहा हूं ना। मुकाबला पूरे देश में विकास बनाम विनाश का है। समाजवादी पार्टी विकास के बल पे, कर्मण्येवाधिकार सत्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म के आधार पर। तो आप मुझे बताओ मुकाबला बीजेपी से है या बीएसपी से है? ये तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे की कौन लड़ रहा है? दूसरा कौन लड़े ये हमें पता, लेकिन समाजवादी पार्टी 300 का आंकड़ा पार करेगी। पश्चिम बंगाल साक्षी है, बिहार साक्षी है, बदनसीबी है कांग्रेस की जो पूरे देश में हार रही है। वो सबसे खत्म वामपंथियों से केरल में हार गई, तो दोस्ती कर लो इसलिए आसाम में उनकी खुदकिस्मती समझो, कुछ समझे कि कांग्रेस पूरे देश में हार रही है, इसलिए आसाम हारी। अगर वहां भी कोई राज्य सरकार होती। अच्छा, बीएसपी को कहां पे पाते हो अपने मुकाबले में? क्या कहा? बीएसपी को कहां पा रहे हो अपने मुकाबले में? बीएसपी अपना घर बचा ले, लेकिन मैं फिर कहूंगा बीएसपी कहीं ना कहीं जमीन पे है। हाँ। और इतनी खत्म नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर बीएसपी में तोड़ बट्टा करके पैसे के बल पे उसे कमजोर करने का काम कर रही है। बड़ी सिंपैथी लेकिन ये अचानक हो विपक्ष गई है, आपस में लड़े। ऑल राइट। और हम लोग विकास कर रहे हैं, आपसी सामंजस्य बना रहे हैं। ये कहीं गैया, कहीं कन्हैया, कहीं कांदला, कहीं कैराना कह रहे हैं कांग्रेस। ऑल राइट, ऑल राइट। मैं वही एक अपनी बात पूरी करूं। ऑल राइट, ऑल राइट। कैराना का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको Why you are so excited? कश्मीर का मुद्दा हैव आपने पेशेंस प्लीज। क्या करा कश्मीर में? ऑल राइट डॉक्टर चंद्रमोहन, गिरवी रख दिया। ऑल राइट, ऑल राइट डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को, कैराना को, कांदला को, मथुरा को ही भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा क्यों बना रही है? उत्तर प्रदेश में क्या विकास एजेंडा नहीं है आपका? नहीं, विकास है, लेकिन विकास के लिए जो चाहिए वो तो कानून नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पर्यटक आएगा तो वो कब आएगा? जब सुरक्षित महसूस पर करेगा। आज ही का डेटा बता रहा है कि यूपी देश में तीसरे नंबर पर है। नहीं, उद्यमी हाँ, कब पर्यटन के मामले में। आएगा? उद्यमी अब डेटा नहीं आपने कौन सा डाटा देखा? मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा अभी। आपका मैंने डाटा तो है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, पढ़ा है। आपने उसी मैं में नहीं डेटा कहूंगा, लेकिन देखा मैं है। इतना जरूर सारा- कहूंगा। मैडम अभी जवाब दे देंगी आपको। उत्तर प्रदेश में जो हालात है, उत्तर प्रदेश में जब सबसे ज्यादा मथुरा में पर्यटक आते हैं, आगरा में आते हैं, अब मथुरा में जब जमीन घेरी जाएगी, गुंडे जमीन घेर के रखेंगे और उस पर संरक्षण अगर मंत्री देंगे तो क्या होगा? हम इसे बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में लो मैं ये कह रहा हूं ऑर्डर कि है, जिस तो इसको डेवलपमेंट लेंगे। के एजेंडे को लेकर 2014 में आप लोग आगे बढ़े और 80 में 73 सीटें आपको मिली, मेरा ही कहने का मतलब है कि इस वक्त आप डेवलपमेंट को अपना मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? डेवलपमेंट केवल पुअर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर ही क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दा है? ब्रजेश जी, डेवलपमेंट जब ही होगा जब अच्छे प्रशासक होंगे। डेवलपमेंट नहीं, आप यहां पर हैं ब्रजेश जी, इस संस्थान के साथ आप हैं तो संस्थान आगे बढ़ेगा। संस्थान के मूल में अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो संस्थान, प्रदेश के मूल में प्रदेश का नेतृत्व अगर अच्छा व्यक्ति करेगा तो प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश का अगर नेतृत्व गुंडे करेंगे, गुंडों के संरक्षक करेंगे, मवाली करेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। 4 साल देख लीजिए उठा के, 4 साल में क्या हुआ है?
सुनीता जी क्या साइकिल ट्रैक पे कौन सी साइकिल चल रही है? भैंस चढ़ती हुई तो हमने देखी है, All right, केवल सुनीता- चहेतों के लिए। ऑल राइट सुनीता जी, क्या उत्तर प्रदेश में जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो जनता के अपने इश्यूज हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है ना। बीजेपी ने बार बार खाली एक लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाने की कोशिश करी। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। मैं इससे पहले कि मैं मुद्दों पे जाऊं, मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। Please. एक, इन्होंने जो कहा कि जो आपने कहा था शाह साहब ये क्यों कर रहे हैं, जितना वो ये कहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ उनका है, समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मैसेज या एक बात मुस्लिम्स में जाती है कि इन लोगों में आपस में कोई पैठ है। और ये बिहार में ग्रैंड अलायंस से अलग होने के बाद इस बात पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था। तो इसलिए जितना शाह साहब बोलेंगे उतना समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है, ना कि फायदा पर लोग होता ये है। क्यों समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को एक तरह से उनके बयान से मदद हो रही है? नहीं, क्योंकि मुझे मुख्य नहीं मुकाबला लगता। जब उनके और बीजेपी के नहीं। बीच सिमटा है, हाँ। तो वोट का डिवीजन भी उसी तरह से होगा। देखिए, vertical। वोट का डिवीजन होगा, बट उस तरफ एक तरफ इनका जो मुस्लिम वोट है वो क्या सोच रहा है, ये सोचने की जरूरत है। वो क्या उस बात को यकीन कर रहा है कि नहीं। दूसरा, जो कांग्रेस में अभी साहब ने कहा था, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये पार्टी तभी आ पाएगी जब ये थोड़ा सा घर से बाहर निकले। जो अमित शाह साहब आज बूथ Correct. लेवल का कर रहे Very हैं, true, वो very true. काम उन्होंने प्रशांत किशोर को दे दिया। क्यों नहीं राहुल गांधी जी और सारे वक्त एक ही डिबेट करते हैं कि प्रियंका को लाओ, प्रियंका। क्या मतलब है इसका कि राहुल जी की लीडरशिप बेटा, में जब से कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया पूरी पार्टी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वही करेगा जी, ना। और इससे लगता है कि इनको उनकी लीडरशिप पे भरोसा नहीं रह गया। राहुल की लीडरशिप पे जितना ज्यादा ये प्रियंका करते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क राहुल की एक लीडरशिप पे आपसे एक लगता चीज है। और समझना चाहेंगे, क्या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इतना समुचित विकास किया है कि उसको वो मुद्दा बना पाए अखिलेश यादव, और अपने अखिलेश यादव के ही फेस पर समाजवादी पार्टी सस्टेन कर पाएगी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, जब परिस्थितियां इस कदर आक्रामक हों? मेरा जहाँ तक ख्याल है, इनके पास दो ही चीज़ें हैं। वो है एक मुलायम सिंह जी का साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो वो इलेक्शन का करते हैं घर से बैठ के, और अखिलेश जी का चेहरा। वो आज भी 4 साल के बाद भी अभी बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं हुए हैं। अभी भी उनके नाम पे वोट मिल सकता है इनके पास। डेवलपमेंट को मुद्दा बना पाएंगे यूपी में? हाँ, बना लेंगे। ओके डॉक्टर बना हिलाल, लेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी 120 सीटों पर प्रचार के लिए सहमत है, और सोनिया गांधी ने उनको यस भी बोल दिया, और गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह भी हो गई हैं। हालांकि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, तो क्या मैं मान लूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार की कमान है वो प्रियंका के हाथ में होगी? क्या आपको अपना सर्वाइवल रिवाइवल जो कुछ भी हो सकता है प्रियंका में ही दिख रहा है? देखिए, अभी सुनीता जी ने 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, मैंने जिसमें से भी एक प्रश्न थोड़ा आपका, जी हाँ, महत्वपूर्ण जिसमें पूछा। से एक प्रश्न आपका जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम उसको जोड़ प्लीज करके गो जवाब अहेड, देंगे। प्लीज। प्रियंका जी को हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस का एक बड़ा एसेट है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राहुल जी या सोनिया जी के ऊपर हम लोगों को किसी प्रकार के विश्वास की कमी है, या हमको ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात जो अभी आपने कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, आप हमेशा ये बात कहते हो, हमेशा हम उसको इस बात को कहते हैं कि जी नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर आकर के काम कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस चाहती है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के किस तरह से प्रचार और प्रसार हो, इससे ज्यादा मुझे प्रसार कोई किशोर आपत्ति जी का नहीं, आप कोई डबल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई महत्व नहीं है। तीसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बूथ लेवल के पर जाकर के निश्चित रूप से हमारे यहाँ काम हो रहा है, बराबर काम हो रहा है, बराबर बूथ कमेटीज की मीटिंग हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि समाचार पत्रों की अप्रिशिएट अगर सुर्खियां आप वो नहीं बन प्रियंका के पाती मुद्दे हैं। पर अपनी राय रखें तो। जी, प्रियंका जी के मुद्दे के ऊपर बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो आप कह रहे हैं वो समाचार पत्रों के द्वारा पहुंचा हुआ है। वास्तविकता क्या है इसकी अभी जब तक की अधिकारिक आपको क्या घोषणा लगता नहीं है होती एज हमने आपसे पॉलिटिकल बताया, ऑब्जर्वर आपसे पूछ रहा हूं जी not हमने as a आपको बताया, कांग्रेस निश्चित रूप से वो spokesperson। एसेट साबित होंगी, निश्चित रूप से उनके आने कुछ से मोमेंटम आ पाएगा कांग्रेस उनके में अगर आने से प्रियंका आती एक है तो? नई ऊर्जा मिलेगी। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात को चाहते हैं कि प्रियंका जी आए और आकर के कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के जिस रूप में भी वो बेहतर समझे, जिस रूप में भी वो ज्यादा समय दे सके, यहाँ मोहम्मद अब्बास अगर प्रियंका गांधी आती उनके हैं, आने alright, से हमको लाभ होगा, alright, इसमें भी कोई शक alright। नहीं है। मोहम्मद अब्बास अगर प्रियंका आती है मैदान में, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई सिर्फ ट्रायंगुलर नहीं रह जाएगी। प्रियंका गांधी भी यूपी में एक बड़ा फैक्टर हैं, और जो लोग भी यूपी की पॉलिटिक्स को करीब से जानते हैं, प्रियंका गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। तब आपके लिए ज्यादा मुसीबत होगी। प्रियंका हो, राहुल हो, अमित शाह हो, जन जन का है बस एक संदेश, अखिलेश अखिलेश अखिलेश। अखिलेश यादव का चेहरा वो चेहरा बन चुका है कि डीपी यादव से लेके और मुख्तार अंसारी तक जिस कानून व्यवस्था गुंडागर्दी को बीजेपी वाले कह रहे हैं, उन्हें साफ कर दिया
किसी गुंडे बदमाश की जगह इस पार्टी में नहीं है। जी राजा और भैया साहब- अतीक अहमद की भी जगह नहीं है। अरे आप सुन तो रहिए। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि राजा भैया मैं अतीक अहमद आपके साहब बीच की में भी नहीं जगह बोला, नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए मत। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी बोल रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है विकास के एजेंडे पे पूरे विश्व में भूरी भूरी सराहना हो रही है। ब्रजेश भाई आप बताएंगे क्या पूरे मुल्क में यह संभव है कि 1 रुपए के पर्चे पे एम्स और अपोलो में 50 लाख रुपए तक का किसी का इलाज पूरे अपने भारत पड़ोस में होता है? पूछ लो, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, मैं भाई नहीं पता। ये तो मर्तबा सिसकतवा छोड़ के उत्तर प्रदेश को गए थे, और जिस की बात मेरे भाई ने कही, मेरे बाद मित्र ने एक अवार्ड आप कही, इंडिया मेरे मित्र पैदा ने कर कही, पाए। मथुरा में क्या हुआ? रामरक्ष के लोगों को किसने ट्रेनिंग दी? आरएसएस के लोगों किसी को। ने नहीं दी, कोई तथ्य नहीं अखबार में आ है। गया ये साहब। झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है। RSS चाचा के लोगों द्वारा ने भतीजे को दी दंगा हुई क्लीन कराने चिट के है। लिए ये चाचा उत्तर प्रदेश में को सब कराने प्लीज, के लिए। चाचा को प्लीज, भतीजे की क्लीन वन चिट बाय है। वन। कह रहा ना। अरे वन बाय भतीजा, वन। पुलिस का आ रहा हूं, आपके दुरुपयोग पास आ रहा हूं। 73 सांसद ब्रजेश आराम से, भाई। आराम से। झूठ- हाँ, ओके। झूठ बोलने की आदत होगी है सफाइयों की। कूल डाउन। क्या लोगे उत्तर प्रदेश से 73 सांसद दिए? आपने देखो, नहीं दिए, आपके भारत बदल रहा है। मुकर्रों ने दिए। मैं उत्तर आपके प्रदेश मुकर्रों ने का दिए, निवासी हूं। समाजवादी पार्टी मैं के उत्तर गुंडे प्रदेश ने का दिए। बेटा हूं। मैं बेटा हूं उत्तर प्रदेश का। समाजवादी हूं। पार्टी के गुंडे ने 73 दिए। सांसद उत्तर ऐसे ही प्रदेश करते से। रहिए। 2017 बुंदेलखंड में 2017 जब लोग में विधायक पैसे भी बन रहे देंगे। थे तो खाली टैंकर भेज दिए, शर्म नहीं आई। शर्म तो अखिलेश यादव को है। और शर्म खाली अखिलेश यादव को है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश कहा के संग्राम और उत्तर लंदन में प्रदेश घूम रहे के हैं। बुंदेलखंड के लोगों के लिए हमारे पास All कोई right, पैसे नहीं cool है। down, cool down. जनता हिसाब Okay, किताब अब्बास, करेगी तुमसे। okay, all right. आओ मैदान में ऑल राइट 2017 में। ऑल राइट। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बूथ सम्मेलन आपके हो रहे हैं, इसमें बूथ सम्मेलन में एक चीज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि आपने जो कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं आप लोग बूथ स्तर पर, इसके पीछे की रणनीति क्या है आप लोगों की? नहीं, रणनीति एकदम साफ है। हम बूथ सम्मेलन के द्वारा हमने सदस्यता के बाद संपर्क किया, फिर हर बूथ पर एक बूथ कमेटी बनाई है, तो बूथ अध्यक्षों के ये सम्मेलन हो रहे हैं, और इन बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों में हम अपने जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का विकास एक कैसे जल्दी हो, से सवाल और है, वक्त उत्तर- कम है मेरे उत्तर पास। मेरा प्रदेश- एक सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी विकास कोई कैसे हो? फेस क्यों नहीं दे पा रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बीजेपी काम कर रही है, मुद्दों को लेके जा रही है, सारे लोग फेस हैं, बीजेपी का हर बूथ अध्यक्ष फेस है। कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जस्ट लाइक मायावती, जब जस्ट लाइक जब अखिलेश जब यादव जब, की टक्कर का? जब आवश्यकता होगी तब वो वहाँ की भी बात आप इसकी होगी। जरूरत नहीं मानते हैं? नहीं, जस्ट लाइक बिहार? हमने मना नहीं किया, हमने मना ही नहीं किया कभी भी। तो किसी ने हाँ मना भी तो नहीं कर रहे हैं आप। हमने कभी मना नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना नहीं राजनाथ सिंह कैसे रहेंगे? किया। नहीं, सभी अच्छे रहेंगे, वरुण कैसे रहेंगे? सब अच्छे रहेंगे। जो दिनेश भारतीय शर्मा जनता कैसे पार्टी, होंगे? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अच्छा रहेगा। All right. और भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी एक मिनट ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि कोई भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं हो सकता ये। ऑल राइट। सुनीता जी, मैं ये बात समझना चाह रहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का असमंजस क्या है, उसका कंफ्यूजन क्या है, चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट न देने के पीछे की वजह क्या है यूपी में, जबकि बिहार से उनको बड़ा सबक भी मिला है? नहीं, देखिए, बिहार की बार बार बात होती है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर लालू जी और नीतीश कुमार साथ में नहीं आते तो बीजेपी की पोजीशन इतनी बुरी नहीं होती। और मोहन भागवत जी ने जो कोटे के खिलाफ लास्ट मिनट पे एक उन्होंने बयान दे दिया था, इतनी बुरी हालत नहीं होती। रहा इनके फेस की, आई थिंक नेशनल पार्टी को हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, ये जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो एक इंडिविजुअल, एक फैमिली ड्रिवन या इंडिविजुअल पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टीज हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस, वो भी है, कांग्रेस में डायनेस्टी है, पर बीजेपी में ईस्ट का नेता ले तो वेस्ट को नहीं जानता है, वेस्ट का नेता ले तो बुंदेलखंड को नहीं जानते, दूसरा ठाकुर ले तो ब्राह्मण भाग जाएगा, ब्राह्मण ले। जब अटल जी एक ब्राह्मण फेस हुआ करते थे पार्टी के, तो कल्याण सिंह जी खुल के एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स होती थी, बट आज की तारीख में बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर है, तो किसको लेकर आएंगे? तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और जहां देखा जाए तो एक राजनाथ सिंह जी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सारे इक्वल्स हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एक सर्वमान्य चेहरा नहीं है? नहीं नजर आता है जिसका पूरे स्टेट में अपील नजर आती हो। तो क्या कोई भी राजनाथ नहीं है। सिंह की संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं नहीं, चीफ नहीं, मिनिस्टर वो नहीं है, कैंडिडेट? जहां तक हम जानते हैं वो नहीं वो है। नहीं आएंगे, वजह? हार गए तो कहाँ के रहेंगे? डॉक्टर हिलाल अहमद, क्या मैं मानूं कि अब प्रियंका गांधी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से होंगी?
ऐसा तो कहीं कोई बयान नहीं है, कहीं इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई है कि जब चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही तो मैं क्यों न मानूं? देखिए, चुनाव प्रचार के कमान आपको तो लगता है जीत जाएंगे तो हाँ, नहीं हार गए तो कहेंगे हमने तो कहा नहीं? नहीं, सोनिया जी भी चुनाव प्रचार देख रही हैं, राहुल जी देख रहे हैं, प्रियंका जी भी आकर के देखेंगी। इस तमाम स्टेट्स में जाकर के इन लोगों ने किया, तो वो चीफ मिनिस्ट्रियल तो आप कोई प्रत्याशी क्यों नहीं दे पा रहे? एक चेहरा अखिलेश या मायावती के मुकाबले में देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या जो प्रॉब्लम बीजेपी की वही आपके यहाँ भी है? थोड़ा सा ईस्ट वाले वेस्ट को नहीं, वेस्ट वाले नॉर्थ को नहीं? हमारे यहाँ में और बीजेपी में थोड़ा सा अंतर है। हमने लगातार आज तक की, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा, प्रमोद तिवारी कैसे रहेंगे? लोकसभा हो या प्रमोद तिवारी कैसे रहेंगे? हमने कभी भी किसी को भी चीफ मिनिस्ट्रियल या प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके इलेक्शंस नहीं लड़े हैं। हमेशा कांग्रेस ने इलेक्शन देखिए, ये लोग नेशनल पार्टीज जो होती हैं वो अपने नेशनल लीडरशिप के सहारे लड़ती हैं। गांधी जी के सहारे ये लोग लड़ते रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है और वो वाजपेयी जी के सहारे रीजनल लीडरशिप खत्म कर दी, खत्म कर दिए, आप जिसका नाम लीजिएगा बहुत सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से हाँ, खत्म कर खत्म दी कर दिए इन लोगों ने। और एक आपने मुद्दा पूछा था, तो आपने अभी यहाँ पे देखा यही होने जा रहा है इलेक्शन में भी। मेरे इधर बैठे हैं और जो इधर बैठे हैं, जिन मुद्दों पे गर्मा गर्मी हुई, बस वही मुद्दे नहीं। अब बात क्या जरूर विकास है कि का बीएसपी बहुत मजबूत है ग्राउंड में, लेकिन दरअसल इनकी भावना और जो इनका अंदर का उद्वेलन है, इस बात के लिए इनको प्रेरित करता है कि इनका मुकाबला बीजेपी से हो जाए। जी, उसके अंदर सूट भी करता है, जैसा कि पहले भी कहा गया, उससे ध्रुवीकरण आपको भी सूट भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको भी लगातार बहुत इस सारी बात को चीजें कर रही सूट है करती हैं। कि समाज आप बसपा से भी हमको तो आप पूरा उत्तर बसपा से प्रदेश भी- सूट आप करता है। बसपा से भी अनकंफर्टेबल चंदन रहते हो जी, हमें और- तो पूरा उत्तर प्रदेश सूट करता है, आप उत्तर बसपा और प्रदेश की सपा जनता दोनों सूट से करती है। थैंक यू हमारे मोहम्मद नेता अब्बास। सूट आप करते हैं। बसपा और सपा हमको तो की सभी अनुकंपा सूट करो। करते प्लीज हैं। टाइम ओवर। मोहम्मद अब्बास 20 सेकंड इस पूरे मुद्दे पर आपके फाइनल राय। हमारा सिर्फ इतना कहना है 20 सेकंड। कि भाजपा वाले लोगों को लड़ा के सियासत करते हैं। अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में और आशीर्वाद में प्रदेश के विकास, समग्र विकास, सबका विकास और देश के थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर वाले भी यही कह रहे हैं। जन जन का ये संदेश जी, मुजफ्फरनगर वाले यही बात कह रहे हैं। 1 लाख दंगे कराने वाली कांग्रेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुजफ्फरनगर भी यही कह रही है। नो प्लीज प्लीज डॉक्टर चंद्रमोहन, सिर्फ अखिलेश ऑल राइट, यादव थैंक यू डॉक्टर चंद्रमोहन, सुनीता आयरन, डॉक्टर हिलाल अहमद और मोहम्मद अब्बास, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त का थोड़ा अभाव है, वरना इस बहस को थोड़ा और दिलचस्प बना सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में दिनों दिन राजनीति के तेवर बदलते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही है, उससे बीएसपी और समाजवादी पार्टी डिफेंसिव हो गए हैं। लेकिन बीजेपी जब ये कहती है कि उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, तो बेचैनी बीएसपी के खेमे में होती है और परेशानी समाजवादियों की बढ़ जाती है।